आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि कल की मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और मैंने आप लोगों को कल शाम की वीडियो में भी बता दिया था और अब जो है मैं बताना चाहूँगा। इसके पहले जानकारी दूँ, पहले मैं कहना चाहूँगा कि ठंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है और आप लोग शीत है ना लहर का सामना सब लोग कर रहे होंगे और सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, तो आप लापरवाही न बरतें। अगर बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें और जब भी निकलें तो है ना पहन करके बढ़िया कान ढक करके तब बाहर निकलें, है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये कि टीजीटी पीजीटी के है ना पेपर के लिए काफ़ी अच्छी स्थितियाँ अब जो हैं आपके बन चुकी हैं। टीजीटी पीजीटी के पेपर को अब होने में कोई विलम्ब नहीं है, इसकी तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। कहा जा रहा है कि अब टीजीटी पीजीटी के लिए एडमिट कार्ड कब जारी हों, इस पर भी निर्णय जल्दी ही हो जाएगा। वैसे कल की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए कि फरवरी तक अधियाचन 7 फरवरी तक हर हाल में आ जाना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ा चीज़ एक बात ये भी बोला गया है कि अधियाचन पोर्टल पर जितने रिक्त पद रहें उनको भी कंटिन्यू भेजा जाना चाहिए, विज्ञापन निकला रहे उसके बाद भी, क्योंकि निकला रहेगा तो अगली वैकेंसी के लिए तैयारी पहले से ही करके रखना हम लोगों के लिए अपेक्षित रहेगा, है ना। अब पता चला कि बाद में हम इस दिशा में कार्य करने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें रिक्त पदों के लिए नए आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। मार्च तक के रिक्त पदों का, मैंने पहले भी आपको इसकी सूचना दे दी थी कि इस साल मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है, तो मार्च तक नया जितने भी अधियाचन रिक्त हो रहे हैं, जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं, उन खाली पदों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अधियाचन मंगा के और विज्ञापन देने का फैसला किया है। तो इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, सरकार किसी की भी हो, अगर युवाओं के लिए करती है तो हमारी सरकार है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, कुछ लोग कहेंगे आप सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं, तो सत्तारूढ़ दल से ही जुड़े होने का कारण है कि सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ के माध्यम से मिल रही है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा, जो लोग कह रहे थे कि प्राइमरी की भर्ती नहीं आएगी, देख लीजिए इसमें प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। शनिवार को आयोग परिषद ने निर्देशकों की बैठक में अधियाचन 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन भेजने संग अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। समझ में आया ना। महाकुंभ के तत्काल पश्चात एक बड़ी भर्ती टीजीटी पीजीटी की भी आएगी, प्राइमरी की भी आएगी, है ना। हमने जो आपको न्यूज़ दी थी एकदम ऑथेंटिक, देखिए आज के आप पेपर में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। मैं अमर उजाला बहरहाल इसमें पढ़ रहा हूँ, उसमें दिया हुआ है, अभी दैनिक भी देखता हूँ। तो आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निर्देशकों व उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो भी पद रिक्त हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, है ना, उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। साथ ही 1 सप्ताह में पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया जाए। वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा है कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है, उसके बाद ही अधियाचन भेज पाना संभव होगा। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, ध्यान दीजिएगा, अटल आवासीय विद्यालय में भी बम्पर भर्ती होगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक महाविद्यालय और व्यावसायिक विद्यालय भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, मैंने मदरसा जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें भी अब शिक्षकों की भर्ती होगी। उसमें सभी जाति धर्म के लोग वहाँ पे अध्यापन कार्य कर पाएंगे, है ना।
ध्यान दीजिएगा, संबंधित विभागों में इन विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया है। शासन से मंजूरी के बाद ही विभाग रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेज सकेंगे। अच्छा, अब शासन तो मंजूरी दे ही चुका है ऑलरेडी, तो बस खाना पूर्ति करनी है। ये मान के चलिए 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद है और उनमें संशोधन किया जाना है। तय है किया गया कि अर्हता को लेकर किसी भी तरह का विवाद तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जा सके। आयोग की ओर से कहा गया कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी व अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर के आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग ने निर्देशकों व उनके प्रतिनिधियों को 1 सप्ताह के भीतर अध्याचन भेजने के लिए कहा, लेकिन पोर्टल में संशोधन, सेवा नियमावली को मंजूरी व अर्हता से संबंधित मामलों का निस्तारण होने तक विभागों के लिए अध्याचन भेज पाना मुश्किल होगा। अध्याचन तो बहुत ढेर सारे हैं, ये सब कार्य इन लोगों को 1 सप्ताह के अंदर करना है और दिया हुआ है कि अध्याचन भेज पाना मुश्किल होगा। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा, आयोग के सचिव शिवजी मालवीय, अपर निदेशक है ना बेसिक शिक्षा कामताराम पाल और संयुक्त निदेशक माध्यमिक अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि व आयोग के सदस्य मौजूद रहे। मैंने कहा था कि इन सब की बैठक होगी और अभी देखिए बैठक सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये तय भी हो गया कि अब भर्तियां जो हैं तेज़ी पकड़ेंगी। मैंने बोला था कि आपको महाकुंभ के बाद बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी, तो उसका विज्ञापन आपका आ जाएगा। ठीक है, अधियाचन के लिए पोर्टल में होगा संशोधन। तो बैठक में सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर, समझ ही लीजिए, लोक सेवा आयोग के प्रारूप के आधार पर पोर्टल तैयार कराया, जबकि दोनों संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में यूपी का एक कैडर होता है, जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैडर है। सेक्टर रोस्टर में भी अंतर है। ऐसे में पोर्टल संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन कमियों को नोट करा दिया गया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग NIC के माध्यम से आवश्यक संशोधन कराया गया। इसके बाद निदेशालय की ओर से आयोग को पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा खींचेगी नहीं, परेशान मत होइए। इसके लिए सीधे सीधे कह दिया गया है कि ये सारे कार्य जल्द से जल्द संपन्न करा लिए जाएंगे और टाइम दे दिया गया है कि मार्च तक के जितने रिक्त पद हैं उन्हें 7 फरवरी तक भेज दिया जाए। और उसके बाद में महाकुंभ जैसे ही समाप्त होता है, भर्ती प्रक्रिया, एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे माध्यमिक की हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेजों की हो, है ना, और चाहे आपके जूनियर एडेड शिक्षकों की भर्ती हो। इन सभी भर्तियों के लिए इस समय शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्यवाही की जा रही है और शासन ने कहा है कि जितने भी पद रिक्त हैं, है ना, जितने भी रिक्त पद हैं निश्चित रूप से उन सभी को भर लिया जाए, किसी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो मंशा है, अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है, उसे अब और ज़्यादा, है ना, हाँ, और ज़्यादा बढ़ाने की कोई मंशा नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये ज़रूर है कि, है ना, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, वे हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यहाँ के नोट्स लेते हैं तो 100% कामयाबी की गारंटी है। आपको गारंटी कार्ड भी नोट्स के साथ हम भेज रहे हैं। आप हमारे नोट्स को लेकर के पढ़िए, याद रखिएगा, है ना। इस भर्ती के कारण आप लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। इस भर्ती के कारण इसलिए क्योंकि पोस्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। उसके लिए आप लोगों को अभी तक जो है पुस्तकों को संयोजित करना है, जो नोट्स हम दे रहे हैं आपको, और इसी नोट्स से आप पढ़ लीजिए। आपको 100% सफलता की गारंटी है। नोट्स बुक करने के लिए 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए। गूगल पे कीजिए मुझे 8115998001 पे और बुक कर लीजिए अपना नोट्स। निश्चित रूप से नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूँ। आपको गारंटी कार्ड भी नोट्स के साथ मिलेगा। तो आप लोग कृपया नोट्स को, है ना, बुक करिए और पढ़ाई में डट जाइए। अगर नहीं डटते हैं तो आप अपना स्वयं नुकसान करेंगे और उसका परिणाम भी आप लोगों को देखने को
मिलेगा। याद रखिएगा, उसका परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आता है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से तैयारी कर लीजिए। इसमें कोई लापरवाही अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसका भुगतान करना पड़ जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये भी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, तैयारी करने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो वीडियो पढ़ाई वाले डालूँगा वो मेंबर्स ओनली के लिए रहेगा। जो मेंबर रहेंगे वही उस वीडियो को देख पाएंगे, है ना। मेंबर शुल्क कुछ भी नहीं है, निःशुल्क है। तो आप लोग उसको निश्चित रूप से, है ना, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो डट जाइए दोस्तों तैयारी में अच्छी तरीके से, है ना। अपनी सफलता को सुनिश्चित करना आपका भी कर्तव्य है और हम सबका भी कर्तव्य है ना। तो तैयारी में अगर आप डट जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सफलता तो इंसान को चाहिए ही होती है, बिना सफलता के तो काम होता नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हर किसी का सपना होता है कि वह सफल हो। सफलता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि सफल हो, और सफलता के लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो स्वयं परिश्रम करने वाले की ही होती है ना। तो परिश्रम कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा से ही, और मैं हमेशा इसी प्रयास में रहा करता हूँ कि आप लोगों, है ना, की जो इच्छा है उसे पूर्ण कराने में मेरे द्वारा सहयोग किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं ज़रूर आपके लिए शुभकामना दूंगा कि आप निश्चित रूप से बेहतरीन कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और भी जो जानकारी होगी आपको हम वीडियो के ज़रिए बताते जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ में आप। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो।